अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत मज़ेदार बनती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होगा बेसन, 1.5 कप बेसन लिया है, इसे मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। हमेशा एक साथ पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा पतला ना हो ये बैटर। देखिए बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए बैटर हमारा ये रेडी है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे ही। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ही आपने इसके अंदर सोडा ऐड करना है। तो खाने का सोडा है हमारे पास 1/4 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा है ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फेंट लेना है 1 से 2 मिनट तक। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी दही फुल्की बनके तैयार होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बैटर होगा, इतना ही थिक होगा ये। और मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो ये देखिए ना ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे और फ़ौरन से हम इसका दही प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए इसका कलर पिंक कलर का होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ, काला नमक नहीं होता, हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये। तो बस इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है, स्मूथ हो जाए ये। जब इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 कप के बराबर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि फुल्कियों को मैं डायरेक्ट दही में ही सोक करूंगी, इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। तो फुल्कियाँ जब इसके अंदर जाएंगी तो ये दही खुद ही थिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। मैं दिखा देती हूँ कितना थिन होना चाहिए ये। तो ये देखिए इतना थिन होना चाहिए ये। अब ये रेडी हो गया। अब इधर हम फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तो इधर मैंने फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बनाते हैं तो फ्लैट बनती हैं फुल्कियाँ, और अगर आपको गोल गोल चाहिए तो आप कढ़ाई में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको मीडियम साइज़ का बना रही हूँ और स्पून से ही डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए बस फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ये मीडियम साइज़ की बनाई है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनाई है, क्योंकि दही में जाके भी ये राइज़ होंगी, थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो जाएंगी। बस इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और अच्छे से फ्राई होना चाहिए ये। अच्छा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद ही आपने निकालना है, क्योंकि ये दही के अंदर जाने के बाद भी इसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो देखिए सारी फुल्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इसको हम दही में डाल देंगे, दही में इसको सोक कर लेना है हमें। और इसको दही में ऐड करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाएंगी आधे घंटे के अंदर। देखिए बस इसको मैं छोड़ दूंगी। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और दही देखिए हमारा थिक हो गया है। आप लोग चाहे तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, मतलब इसको आप जितनी देर छोड़ेंगे उतनी अच्छी ये बनके तैयार होंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी, और ये साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे अलग बोल में जिसमें आपको सर्व करना है। 2 अलग बाउल्स में निकालूंगी इसको मैं। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है।
फिर इस पे ऐड करेंगे ग्रीन रायता। ये भी मैंने चटनी क्यूब से बनाया, जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी। इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही बड़ों में। अब हम दही बड़ा मसाला ऐड करेंगे, तो इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। मैं सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरीके की दही फुल्की रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरा बनाना बता देती हूँ। तो दूसरे के अंदर हम सबसे पहले दही का रायता ऐड करेंगे, ग्रीन रायता, और ये खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और इसके ऊपर हम करेंगे बघार। तो बघार के लिए हमें 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, और 1 और 2 टेबलस्पून ले सकते हैं आप लोग। इसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड करी है, 3 अदद ऐड करी है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से वो फ्राई हो जाएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा हैगा, तो हम इसके ऊपर बघार कर देंगे, जिस पे हमने हरा धनिया ऐड किया था। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी 2 तरह की दही फुल्की हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत आसान तरकीब है इसकी, आप इसको फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। और बेसन के बड़े तो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट चाट तो खैर सभी को बनानी आती होगी, लेकिन इस तरह की फ्रूट चाट आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प, और ये थिक पल्प है। अगर आपके पास थिन हो तो आप लोग 1 कप के बराबर भी ले सकते हैं, मैंने आधा कप लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़ आधा कप के बराबर, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो ये फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें एक खट्टा मीठा सा सॉस बनाना है, तो इसके लिए इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। बस इसको इतना कुक करना है आपने कि ये जो गुड़ है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और ये जो पल्प है थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये हमारा इमली का खट्टा मीठा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है, इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एक सिरप बना लेते हैं इसका। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप ऑरेंज जूस, आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। नींबू का जूस चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का सॉस जो मैंने तैयार किया था 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इमली की सॉस के अंदर काफ़ी हद तक चीनी है, तो चीनी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चाट बनके तैयार होती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं ले लूँगी एक बड़े साइज़ का बोल, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर एप्पल कटे हुए, क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। अमरूद ऐड कर देंगे 1 कप। कीवी ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने क्यूब्स में ही कट करा हुआ है। इसके अलावा हम ऑरेंज ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बनाना ले लेंगे 1 कप के बराबर। पीचेस ले लेंगे 1 कप के बराबर। स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने 1 कप। फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो जो आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो हमने सिरप इसका तैयार किया था वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको बस मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी चाट बनके हमारी तैयार हो जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे, फ़ौरन से आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे थोड़ा सा ठंडा करें, इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक सी और बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। इसके अंदर हमने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करी है, तो ये एक हेल्दी चाट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और चाहें तो इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो नॉर्मल डेज़ में भी आपको खाने ही चाहिए। तो ये देखिए आप इसको इस तरह से सर्व करेंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकोड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है, तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकोड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकोड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकोड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो मैंने इसके अंदर क्या किया 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था। तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाज़ार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें देखने में आपको लग रहे होंगे बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन ब्रेड पेटी सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है आधा कप के बराबर जूलियन में कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है और हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जो वेजिटेबल्स हैं उसका पानी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हल्की आंच पे नहीं पकाना है आपने इसको। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। चिकन ऐड करेंगे बॉयल और श्रेडेड चिकन है, ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो हमारी फिलिंग बनके तैयार होती है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैं चिकन स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आधा कप के बराबर ऐड करा है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आपने देख लेना है, अगर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया था। क्योंकि इसको हमें बनाना है थोड़ा सा स्प्रेडेबल बनाना है, क्योंकि पेटीज़ बना रहे हैं तो ब्रेड पे हमने इसको स्प्रेड करना है। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेंगे और जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, उसकी एक अच्छी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इवनली आपने स्प्रेड कर देना है इसे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे और इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसको बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर जो तिकोना शेप होता है उसमें भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बस इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत सारे पेटीज़ बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हमने रखना है पूरे 1 महीने तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए अंडा मैंने फेंट लिया था, 3 से 4 अदद अंडे लिए थे, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में हमने इसको डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और उसके बाद दोबारा से एक और कोटिंग करेंगे क्योंकि 1 महीने तक हमने इसको रखना है तो इसको सिक्योर भी होना चाहिए, तो इसलिए आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने दोबारा से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देने हैं चारों तरफ। हाथ से थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से अब ये रेडी है। इस तरह से मैं सारे पेटीज़ जो है रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के इस तरह से रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये बहुत अच्छे से रह जाते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें और इसको आपने डायरेक्टली फ्राई करना है। तो जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उनको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता, उसको डायरेक्टली फ्राई करना होता है। बस इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि क्या हो, वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि इसको मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और यहाँ पर बस मैंने 5 पीस निकाले हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। तो बस एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से इसको फ्लिप करना है और फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बेहद मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलेड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, आधा कप के बराबर है, और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। तो जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर, और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है, इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे सारा। ये भी ठंडा होना चाहिए। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करें हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं।
तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही भल्ला चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स चाट सिखाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से भल्ले बनाना बताऊंगी, जिसके अंदर ना ही कोई गुठली पड़ेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाते हैं। साथ साथ एक मज़ेदार सा सीक्रेट दही भी बनाना बताऊंगी कि ये लोग अपनी दही में ऐसा क्या ऐड करते हैं जो कि इतना जायकेदार बनके ये तैयार होता है। इसलिए आप सब लोग जाते हैं और स्ट्रीट्स पे जाके इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद इस रेसिपी को देखने के बाद आपने इसको घर में बनाना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। पहली इफ्तार पे इस रेसिपी को आप लोग बना लेंगे ना, तो आपके जो घर वाले हैं डेली आपसे इसी की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम भल्ले बनाएंगे बेसन के साथ, और इस चाट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर बेसन लिया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बेसन छना हुआ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आपने घोल लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे और सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए आपने करना क्या है, बेसन के बनाएं, माश की दाल के बनाएं या मूंग की दाल के बनाएं, किसी के भी बना रहे हो, आपने जो उसका बैटर है ना, आपने बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर आप उसको अच्छे से फेंटेंगे, फ्लफ़ी करेंगे फेंट फेंट के, तभी वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं और उसके अंदर गुठली भी नहीं पड़ती। अब देखिए बेसन मेरा घुल गया था अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/8 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा। उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद में क्या करूँगी, इसको फेंटना स्टार्ट करूँगी। फेंटने से क्या होगा, ये जो बैटर है हमारा फ्लफ़ी हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से सेम स्टेप जो है हम लोग माश की दाल और मूंग की दाल के साथ भी यही करते हैं, उसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और जब ये फिट जाएगा, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, उसके बाद आपने भल्ले बना लेने हैं। यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ भल्ले। हाथ से डालना चाहें इसका बैटर जो है आप हाथ से डाल लें, स्पून से डालना चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो बस इसके हम भल्ले तैयार कर लेंगे। ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करिएगा। तो देखिए सारे भल्ले मैंने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, अब ये फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो आपने फ्लिप कर देना है। और अच्छे भल्ले बनने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि वो फूल के ऊपर आ जाते हैं फ़ौरन से। तो देखिए कैसे ही फूल के ऊपर आ गए हैं, एक तरफ हल्का सा कलर आ गया था तो मैंने इसको टर्न कर दिया है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे इसको। और इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बस आपने टर्न करके फ्राई करना है, उसके बाद मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब जब इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही आपने इसको पानी में डाल देना है। अच्छा, पानी के अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था, इसको मिक्स कर दिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। तो पानी में डाल के इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि भल्ले जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे साइज़ में। अब इसके बाद इसका मज़ेदार सा हम दही बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया था। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी, दानेदार चीनी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी होममेड चाट मसाला, ये दही बड़ों का मसाला आएगा। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी 2 टेबलस्पून के बराबर। इसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर ऐड करेंगे हम इमली की चटनी खट्टी मीठी, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है दही के अंदर। तो देखिए सबको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप दही मिक्स करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही रेसिपी है। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है और साइड पे रख लेना है। यहाँ पे भल्ले जो थे वो भी हमारे अच्छे से सोक हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको पानी में से निकालेंगे और इसमें से आपने पानी निकाल लेना है। बस दोनों हाथों के बीच में हल्के से प्रेस कीजिएगा इसको, इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको फेंटा था ना, तो बीच में गुठली भी नहीं पड़ी है, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये मुंह में जाके ऐसे घुल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। अब मैं सब में से पानी निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब हम चाट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भल्ले हैं वो हम लगा लेंगे एक प्लेटर के अंदर या फिर जिस भी डिश के अंदर आप सर्व कर रहे हैं। तो ये हम फैमिली के लिए चाट तैयार कर रहे हैं, तो हम थोड़े ज़्यादा से भल्ले इस तरह से लगा लेंगे।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सलाद, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खीरा, या आप अंदाजे के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा प्याज। प्याज तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चाट में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो हमने दही बनाया था वो आपने ऊपर से इस तरह से डाल देना है। इस दही के साथ आप लोग चाहें तो सादा दही भी रख सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब ऊपर से थोड़े से भले और ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद। दोबारा से चने वगैरह ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, चाट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर दें, और चाट तो इसी तरीके से बनाई जाती है। ये मैं फैमिली के लिए सेट कर रही थी, इसलिए मैं बड़े प्लेटर में सेट कर रही हूँ या फिर डिश में। आगे चल के मैं आपको सिंगल सर्विंग भी बता दूँगी। तो देखें, जो जो चीज़ें हमने बेस में डाली थी वही सब चीज़ें, सलाद वगैरह, थोड़ा सा दही भल्ला, ये आपने ऊपर भी थोड़ा सा ऐड कर देना है। इससे थोड़ा दिखने में भी खूबसूरत लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, ऊपर से मैंने ग्रीन रायता ऐड किया है। ये सिंपल मैंने जो ग्रीन चटनी थी उसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, वो ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे हम थोड़ी सी इमली की चटनी, खट्टी मीठी, और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही बड़ा मसाला। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने प्लेन योगर्ट भी ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे पापड़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब मैं आपको सिंगल सर्विंग बता देती हूँ। अब मैंने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला ले लिया है, इसमें ऐड कर दिए 3 अदद भल्ले, थोड़े से हम चने ऐड कर देंगे, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, बंद गोभी, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे जो हमने मज़ेदार सा बनाया था। फिर थोड़े से चने ऐड करेंगे इसके ऊपर, इमली की चटनी, हरा रायता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, सिंगल सर्विंग इस तरह से रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। फैमिली को सर्व करें, बना के एंजॉय करें, और सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में ही मौजूद होंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप बाहर जाते हैं खाने के लिए और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती है, लेकिन घर में आप बनाएंगे तो बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उस मेन्यू में ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। बस हम इनको क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आलू जब ग्रेट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसकी हम छोटी छोटी सी पैटीज़ बना लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसको मैंने हाथ पे फैला लिया इस तरह से। चीज़ का एक क्यूब ले लिया है, सेंटर में रख देंगे इस तरह से और इसको क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद इसको शेप दे लेंगे, जिस तरह से हम शामी कबाब का शेप देते हैं उसी तरह से बस। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रख लूँगी। अच्छा, चीज़ आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे, उसके बाद हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर, फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और इसका जो चीज़ है वो भी अंदर तक अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया, इसको टर्न कर दिया मैंने। अब बस दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे और बस ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। इधर मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए वॉन्टन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि रमज़ान स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। ढेर सारे वॉन्टन्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको इंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने बाहर से तो खाए होंगे, लेकिन इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि लहसुन का पाउडर है ये। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। आधा अंडा ऐड करेंगे, अंडे को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर से आधा ले लीजिएगा, वो अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है इस कीमे का। इसको आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसी कीमे के अंदर। तो बस ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है वॉन्टन्स की। अब इधर हम बना लेते हैं स्लरी। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर हमारे पास हैंगी रोल शीट्स हैं हमारे पास। ये समोसा शीट्स होती हैं, रोल शीट्स होती हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसे हम कट कर लेंगे 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से।
तो ये हमारे पास आ जाएंगी वॉन्टन की शीट्स। इस तरह से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं वॉन्टन की शीट्स, क्योंकि रोल की जो शीट्स होती हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन वॉन्टन की शीट्स जो हैं काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए आपको तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मिक्सचर ले लिया है, एक शीट ले ली है, उसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर हमने जो कीमे का मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लरी लगा दिया इसके ऊपर और इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब साइड पे हल्के से लगाएंगे हम मैदा और इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो एक वॉन्टन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन्स तैयार कर लूँगी और इसको हमने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, इन वॉन्टन्स को आप लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे जब आप बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा कीमा ऐड किया है, इस वजह से। अगर आप कीमे को पका के ऐड करेंगे तब तो आप कर सकते हैं, और वही सारे मसाले ऐड करके आप कीमे को पका सकते हैं और उसकी फिलिंग बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे वाले कीमे से बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तरीका है इसको वॉन्टन्स बनाने का, तब आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होगा इसको फ्रेशली बनाइए और इसको फ़ौरन से फ्राई करके आप लोग सर्व कर दें, तो ये काफ़ी अच्छी और अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसमें कीमा जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, और बेहतर ये इस महंगाई के दौर में आप लोग हर चीज़ घर में बनाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और होममेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पता होता है आप किस तरह के ऑयल में बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे वॉन्टन्स रेडी हो गए थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप बना के इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर पे भी इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस, और ये 400 ग्राम्स के बराबर है। इसकी जो बोटियाँ थी मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। अब इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। और इधर मैंने खुले मसाले लगाए हैं, आप लोग चाहें तो कोई भी पैकेट वाला मसाला भी इसमें लगा सकते हैं तिक्का फ्लेवर का, तो उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा ये। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर एक पैन के अंदर, और सारा ये जो मिक्सचर था चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब तक इसका पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि सैंडविच बनाने में आसानी हो। तो बस आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें सैंडविच बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो हम 4 अदर स्लाइसेस लेंगे, उसको हम टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 स्लाइसेस के अंदर एक सैंडविच बन के तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने तवे पे इसको टोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। इसके बाद इसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक अदद अंडा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं।
बस इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि जर्दी भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपने इसको दोनों तरफ से पका लेना है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका हम मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार है, ये देखिए। अब 2 अदद स्लाइसेस ले लेंगे, इसके ऊपर ये जो सॉस हमने बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको फिलिंग बनानी बताई है, इस फिलिंग के अंदर आप तकरीबन 4 क्लब सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। तो हमने सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को तोड़ लिया था, चिकन टिक्का को, उसको हम इस पे रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में रख दीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। जितना बड़ा स्लाइस हो उसके हिसाब से रख दीजिएगा इसके ऊपर, और आपने इसको फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर भी आपने हल्का सा सॉस लगा देना है। बहुत हल्का सा लगाया, बिल्कुल यूं ही सा स्प्रेड किया है। अब इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे, फिर से स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सॉस लगाएंगे, बस आपने हल्का सा स्प्रेड कर देना। अच्छा, सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सलाद पत्ता रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे। आप लोग चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल सैंडविचेस में पसंद है वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके कॉर्नर्स जो है ना, जो इसकी एजेस है, उसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ कट। मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है सैंडविच। ये आपकी अपनी चॉइस है सैंडविच, जिसको आप लोग अपने मुताबिक असेंबल कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने कट करना है ताकि जो सैंडविच है इसका शेप ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से कटिंग भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन स्टिक। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, बनाना बेहद आसान है। और आपने बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स खाई होंगी, लेकिन इस तरह की क्रिस्पी चिकन स्टिक पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। रमज़ान के लिए आइडियल स्नैक है और इसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान भी है इसको बनाना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने एक अदद चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, 300 ग्राम्स के बराबर है ये। तो इसकी आपने इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद 1 इंच के पीस हम कट करेंगे इस तरह से। इसको ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ के बनाने हमें। एक ही ब्रेस्ट पीस से अच्छी खासी स्टिक्स बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखें चिकन हमारा कट हो गया। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्यान पेपर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं।
अब इसका हम बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, मैदा ऐड करेंगे इसमें 5 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे एक पतला सा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इसको, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, बस इतना रखना है कि चिकन पे इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका बैटर बना लूँगी। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं, ये वुडन स्टिक्स हैं ये, तो इसको ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिक ले लेंगे, उसके अंदर हम ये बोटियाँ लगा लेंगे। 4 से 5 आप बोटियाँ लगा सकते हैं एक स्टिक के अंदर, इस तरह से सारी स्टिक्स में रेडी कर लूँगी इसी तरीके से। अब एक स्टिक उठाएंगे और बैटर में डिप करेंगे। उसके बाद हमने लगाना है सूखा मैदा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए आपने लगा देना है, इसी के अच्छे क्रम्स बन जाएंगे इसके ऊपर। बहुत टाइटली आपने प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर से झाड़ देंगे। तो देखिए स्टिक हमारी रेडी है। अब मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी, उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए सारी स्टिक्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और जब इस पर हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। पहले नहीं टच कीजिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी इसके ऊपर से। और इसको मिक्स करते हुए आपने फ्राई कर लेना है। जब ये रेडी हो जाएंगी तो आपने निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं, दिखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। अफ्तार टाइम के लिए आइडियल स्नैक है ये देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं ये। तो देखिए अंदर से गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।